नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। नमस्कार। अब जय बुद्धा अभी निकलता नहीं है हमारे से। आपकी स्ट्रीम को सुनते सुनते बहुत कुछ हमको नॉलेज मिली है। हमने अभी घंटियां बजाते रहे, हम भी जिंदगी भर मंदिरों की पूजा करते रहे, वैष्णो देवी के दर्शन करते रहे, लेकिन अब आपकी स्ट्रीम सुनने के बाद बहुत कुछ हमारी आंखें खुल गई हैं। लेकिन एक बात अभी भी मेरे दिमाग में स्ट्राइक करती है कि मेरे हस्बैंड थे, वो भी ज्योतिष का बहुत अच्छा ज्ञान रखते थे और बहुत बार उन्होंने हमारे जो प्रेडिक्शंस किए हैं और वो सही भी निकले हैं, डेट भी सही निकली है उनकी। तो ऐसा क्या था फिर, जबकि आप तो इसको मानते नहीं हो। देखिए, अगर कोई जी। प्रेडिक्शन करता है और उसकी बात आपको ऐसा लगता है कि सही निकलता है, तो एक बार से बात करा दीजिए यहाँ लाइव में और पर मैं नाउ ही इज देखूंगा क्या मोर। चीजें वो कोई बात नहीं है। तो ये हालांकि तो वो भी ये वो पूजा पाठ भक्ति वक्ति में नहीं मानते थे, वो भी कभी दुर्गा हम्म पूजा वगैरह नहीं करते थे। कन्या जिमाती थी तो वो कभी सामान ला के रख देते थे, कभी उनके पाँव वगैरह नहीं छूते थे। और वो मेरे को भी हम्म समझाते थे, कुछ नहीं रखा, तुम्हें बच्चों जैसे खेल खेल रहे हो, कपड़े पहना रहे हो मूर्तियों को, तुम्हें क्या लगता नहीं कि तुम बच्चों के खेल खेल। लेकिन अब आपकी हम्म स्ट्रीम सुनने के बाद थोड़ा दिमाग में रोशनी खुली है, खिड़कियां खुली है हमारी। लेकिन अब हम अपने बच्चों को कैसे समझाएं। अभी भी हम गार्डन में जाती हूँ ना, तो वो कहते हैं राधे राधे बोलो। मैंने कहा कौन थी राधे, तुमको पता है कहाँ राधे कौन थी? तो वो लोग मानने को तैयार नहीं होते हैं। आज भी एक व्यक्ति से डिस्कशन हो रहा था, तो कह रहा था, मैंने कहा धरती पे भगवान बैठे नीचे वो घुमा रहा होगा तुम्हारी धरती को। तो वो यूं कह रहा था, जिस दिन तुम्हारी टांग खींच लेगा ना तब पता चलेगा तुमको। मैंने कहा टांग, मैंने कहा वो मेरे लिए तो बैठा कि मेरी टांग पकड़ के खींचेगा, इंतजार कर रहा है। कोई बात नहीं, खींच लेगा तो खींच लेगा। तो आप ज्योतिषी के हम्म। बारे में मैं जानना चाह रही थी, मुझे थोड़ा सा उसको क्लियर कीजिए। हाँ, ज्योतिष का मैं बता देता हूँ। ज्योतिष पूरी तरह से गपोड़ है, झूठा है। अगर आपको ऐसा कहीं भी भ्रम है कि किसी ने आपको बताया और आपकी बातें सही निकल गई हैं, तो हम्म। वो कहीं ना कहीं आपका जो है कुछ कट गया। मतलब वहां समझिए कि कभी कभी ऐसा अच्छा। होता है कि हम जिस मामले में जो जासूस होते हैं, स्पाई होते हैं, स्पाई हाँ जी, समझती हैं, जासूस। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। वो इतने चतुर चालाक होते हैं ना कि दूसरे देशों को पता भी नहीं चलता। जैसे इजराइल को देखिए, इजराइल हम्म। ने जब उसको ईरान से लड़ाई करनी थी, तो ईरान जो है वो उस पर मिसाइलें गिरा रहा था साल भर पहले से, लेकिन ईरान कुछ नहीं हम्म। बोल रहा था। गाजा पे चुपचाप हम्म। हमला जारी किया। पहले उसने हम्म। अपने स्पाई भेजे, फिर उसने बैकग्राउंड पे सारे उनके न्यूक्लियर साइंटिस्टों का पता लगाया, फिर उनके हम्म। यहाँ उसने पूरी व्यवस्था कर ली, कब मारना है, कैसे मारना है, और तब जाके लड़ाई शुरू किया। जब लड़ाई हम्म। शुरू हुआ तो उनको क्या लगा, ईरान वालों को, कि अब तो इसको हम गेम बजा देंगे। वो गेम बजाना हम्म। शुरू किए और एक ही दिन वो 15-15, 20-20 इनके टॉप जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, इनके जो सेनाध्यक्ष हैं, क्या क्या है, उनको मार गिराता है। क्योंकि उसने अपने हम्म। सारी चीजें जो है इजाद कर ली, पता लगा के रखी हुई थी। तो जो हम्म। ज्योतिष है ना, वो कुछ इसी तरह का काम है। ज्योतिष नहीं सर, में मैथमेटिकल आंकड़ा जो है वो मायने नहीं रखता है। नहीं वो पर आप सर, क्या मेरे कैलकुलेशन हस्बैंड कर तो, रहे हैं। हाँ। नहीं सर, मेरे हाँ, हस्बैंड बोलिए तो मेरे बोलिए। सामने बैठ करके प्रश्न कुंडली बनाते थे, जन्म तारीख के बिना भी जन्म प्रश्न कुंडली बनाते थे। और उन्होंने मेरे को मेरे ज्वाइनिंग डेट तक भी बता दी थी कि इस डाइट से पहले तुम्हारा नहीं होगा, तुम कितने धक्के खा लो। मेरे तो कई बार उनकी मैं बात सुन वही लेते हैं। मैं वही तो बोल रहा हाँ। हूँ ना कि आपकी इस तारीख से पहले आपका नहीं होगा। आपको नहीं पता है ना कि ज्वाइनिंग डेट क्या है। हाँ। आपको नहीं पता है, लेकिन वो आपके हस्बैंड है ना, उनको पता है कि ज्वाइनिंग डेट क्या है। अगर कोई भी ज्योतिष जो है, मैं आपको पता है करोड़ों रुपए चैलेंज दिए गए हैं किसी भी ज्योतिष को कि वो साबित करें और 90%, 10% भी गलत, 90% बस सही बात बता दें। ठीक है, दो बार हम्म। रिपीट होगा। 2 बार में अगर 90% तक भी सही बात 2 बार बता देते हैं, तो उनको हाँ, जो तो है हम विश्वास करोड़ों में आ इनाम जाते हैं। रखा गया है। मैं बता रहा हूँ, करोड़ों इनाम रखा गया है कि उनको इनाम दिया जाएगा। लेकिन होता क्या है पता है, आज तक हाँ एक जी। भी ज्योतिष नहीं गया वहां पे, क्योंकि ज्योतिषियों को पता है कि वो आम आदमी को बेवकूफ बना सकते हैं। जो एक्सपर्ट हम्म। रिसर्च करके बैठे हुए हैं उनके इस लॉजिकल फालसी पे, उनको नहीं बेवकूफ बनाया जा सकता है। आप देखिए, हाँ, आप उनकी पत्नी हैं, उनको आपको सरप्राइज करना होगा। उनको पहले से कहीं से जानकारी है, पता है कि इस डेट में आना है, ये चीज आनी है, कहीं से पता लगा हुआ है, अंदरूनी खबर कहीं से पता है, तो बड़े आसानी से नहीं उसको नहीं नहीं मैनिपुलेट नहीं करके सर, नहीं बताया जा सर। सकता है। एक बात बताऊं मैं आपको, मैं परेशान हो रही थी, मैं मारी मारी उन्होंने फिर रही थी, मेरा अपनी ट्रांसफर। उन्होंने अपनी डेट बताई थी कि किस डेट में वो चले जाएंगे। हाँ बताई थी, ये बताई थी कि साल अभी मेरी डेट और है, अभी 6 साल और जीऊंगा, हाँ पर वो पहले ही चले गए। और मुझे बता गए कि हाँ, तुम दो पहले 80 साल चले के गए। बाद मरोगे। हाँ, हाँ, पहले वो चले बोले गए। थे ना, लेकिन पहले 6 साल बताए थे, लेकिन पहले चले गए। बताइए, वो अपनी डेट तक नहीं सही बता पाए हैं और आप सोच रही हैं कि वो सारी चीजें आपको सही बता देते थे। तो ज्योतिष जो है ना, ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन है। कभी कभी हाँ, तुक्के प्रेडिक्शन है। सही भी हो सकते हैं, तुक्के
सही भी निकल सकते हैं, गलत भी निकल सकते हैं। मैं तो आपसे कहता हूँ ना कि आपको मैं ना 100 गोलियाँ पकड़ा दूँ और कहूँ कि हाँ सामने जी। जो है 1 मीटर 2 मीटर पर एक खंभा है, मारिए, और वो 100 हाँ, कोई कंचे दो तो लगेंगे, मारेंगी। 100 में से 2। हाँ, 100 आपकी बात मारेंगी सही ना, है। 5-10 तो हाँ, लगने ही लगने हैं। लगने। आप कितनी भी खराब निशानेबाज हो, 5-10 लग ही जाएँगे। तो हाँ जी। ज्योतिष इसी तरह से है, उनका पता है रोज़गार कैसे चलता है ज्योतिषियों का? कारोबार कैसे हाँ। चलता है? उनका कारोबार चलता है ऐसे, कोई व्यक्ति आया, उसको उन्होंने हाँ कुछ जी। बताया, अब उसको हाँ। उसमें से ना 10 बातें बताई, 10 में से ना 7-8 ऐसी बातें होंगी, जो वो खुद से जोड़ के बता देगा। जैसे कहा कि आप ना आज से कुछ समय पहले बहुत बीमार थे, तो बीमार हमेशा पड़ते रहता है, वो बोल देगा कि हाँ, आज से ना 2 साल पहले मैं पड़ा था। कहे आप मरते-मरते बचे थे। अब कह देगा हाँ, एक बार एक्सीडेंट होने से बच गया था, एक बार बीमारी से मरते-मरते बचा था, एक बार वहाँ कुछ कोई कोई घटना होते रहती है, जुड़ के खुद ही वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो वो इस तरह से एक्सेप्ट करके सोचते हैं ना कि हम हमारा उनका प्रेडिक्शन सही हो रहा है। ये कुछ हाँ कॉमन जी। चीज़ें होती हैं जो सब पे बताई जाती है। अब एक नौजवान लड़का है, उससे हाँ कोई भी जी। ज्योतिष मिल के कह देगा कि आपका कहीं पे कोई आपको पसंद है, आप उससे ये करना हुँ। चाहते हो। अब लड़का है, जवान लड़का है तो कोई ना कोई हाँ, पसंद कह होगा देगा ही। हाँ, मैं चाहता हूँ। सही वो बात है कही आपकी, था सही हाँ, बात हमें है। पसंद है, ये है। तो ये वो ऐज, उम्र और उसके हाव-भाव, ये सारी चीज़ें देखकर ना प्रेडिक्शन की जाती हैं, और जो इसके हाँ। एक्सपर्ट होते हैं उनकी प्रेडिक्शन ज़्यादा बेहतर निकल जाती है। सही बात है। खैर, आप ना अपने इस चैनल को थोड़ा और विस्तार दीजिए ताकि आपके साथी और जुड़े, ताकि इस देश का कल्याण हो। हमारा बहुत अभी गर्त में जा रहे हैं हम लोग, हमारा देश सब कुछ आपको पता है अभी भी ये ब्राह्मणवादियों के हाथ में ही पड़ा हुआ है, पनपने नहीं दे रहा हमको। इसलिए अपने चैनल को और ज्यादा विस्तार दीजिए, भगवान करे मतलब आपकी उम्र लंबी हो और सब लोगों की आंखें खोलते रहें आप। और मुझे बताओ मैं मेरे बच्चों को कैसे राह पे लाऊं? मेरा तो बच्चे आधा घंटा सूर्य मंदिर में पूजा करता है, उसको समझा नहीं देखिए, समझता हो। जो डरपोक है, उतना ज़्यादा पूजा करता है, समझ रहे हैं ना? हाँ, हाँ, एक वीक कम वाला ही बीमारी करेगा। है। हाँ, 2 हाँ। 2 लोग सबसे ज़्यादा पूजा करते हैं, एक जो सबसे ज़्यादा डरपोक है और दूसरा जो सबसे ज़्यादा लालची है। और जिनमें ये हाँ। दोनों गुण होते हैं, डर और लालच, वो सबसे बड़ा धार्मिक, कट्टर धार्मिक होता है, समझ रहे हाँ हैं ना? जी। और हाँ कोई जी। कारण है ही नहीं पूजा-पाठ करने का। आप मान लीजिए बाकी तो किसी को कोई किसी से कहा जा रहा है कि पूजा ही करना है तुमको, तो वो आपको ना 50 कहानी, ये हमारी संस्कृति है, हम पीढ़ी हमारे पुरखे करते आए हैं, ये करते आए इसीलिए मैं कर रहा हूँ, वो करो, 50 कहानी गिना देगा। असल जो पॉइंट है ना वो सिर्फ 2 है, उसके भीतर का लालच और उसके भीतर का डर। ये सिर्फ 2 चीज़ें उसको खींच के ले जाती हैं। अब कोई लालची व्यक्ति है, उसको पता चल रहा है कि ये काम करेंगे ना, तो इस काम करने से हाँ, हमको बहुत फायदा होगा। वो उसके माइंड में ये बैठा हुआ है लालच, ठीक है ना? कि ये सही काम बात है। कर हाँ, दूँगा लालच तो और हमको ये डर ये फ़ायदा तुम्हारे होगा। अब आप ये उसको तो ना हमारे हज़ार स हस्बैंड बातें समझा दीजिए, आप उसको ना नहीं हज़ार मानेगा। बार पिला दीजिए, नहीं मानेगा ना, क्योंकि उसका लालच वहाँ पे खींचा जा रहा है, खींच रहा है उसका लालच कि ये ये मुझे ना बात यहाँ तुम्हारे पे हस्बैंड भी फ़ायदा है। कहते थे। ये हुँ, बात तुम्हारे हस्बैंड भी कहते थे कि भगवान की उत्पत्ति ही डर के कारण हुई है। ना भगवान नाम की हुँ। कोई चीज भी नहीं मानते थे, ना पूजा वूजा करते थे वो कभी भी, ना कभी वैष्णो देवी वगैरह मेरे साथ गए। मैं अकेली भटकती फिरती थी, वो नहीं जाते थे मेरे साथ, कभी कोऑपरेट भी नहीं करते थे इन बातों में मुझे। इस तो टाइप अब से आप वैसे। हाँ। अब नीलम जी आप सोचिए, आपने क्या हाँ। किया, अपने पति की बात उस समय नहीं मानी, लेकिन आपने आपका प्रभाव आपके बच्चों पर पड़ गया। अब आपके बच्चे हाँ। जो हैं, आपको ये बात का एहसास हो रहा है कि ये कुछ चीज़ें तो ये सब गलत हैं, लेकिन आपके बच्चे जो हैं, आपने जो-जो उनको सिखाया वही सीख के वही काम कर वही रहे हैं। ठीक है। हाँ, हमारे सिखाए वही कर रहे हैं। ये तो हमें हुँ, बात इस बात का अफसोस रहेगा कि हमने ही हुँ, आरतियां कर करके उनको दिखाई, क्योंकि हमने अपनी माँ को आरती करते देखा, हमने भी वही करने हुँ, लगे। हनुमान जी के मंदिर जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। हुँ, लेकिन हुँ, अब आपको देखने के बाद हमारी तो आंखें खुल गई हैं। अब मेरे को तो हुँ। बिल्कुल बस मेरा आपकी बात मैं रोज सुनती हूँ, हमेशा दिन भर सुनती रहती हूँ। मैं तो खाली बैठी रहती हूँ, क्या करूँ फिर, मैं और कुछ नहीं देखती, आपकी स्ट्रीम ही सुनती रहती हूँ। और ये मेरे को मेरी बेटी ने मुझे सिखाया। अफसोस की बात ये है, जो दिल्ली तो में देखिए रहती है मेरी आपके घर बेटी ने में, मुझे साइंस जर्नी से जोड़ा। अब बताइए आपकी बेटी जो है वो कितना चतुर चालाक है कि वो आपके बेटों हाँ। से ज्यादा दिमाग उनका एक्टिव है कि वो इस बात को हाँ। सबसे पहले समझ गई। और वो लड़का होके, जिनको कहा जाता हाँ। है कि महिलाओं को लोग भारत में कम आंकते हैं, लेकिन सोचिए कि हाँ। आपकी बेटी में ज्यादा जागरूकता है दुनिया को, उसी ने दिन मुझे जोड़ा दुनियादारी आपके समझने साथ, की। उसी ने लिंक। हाँ, बच्चे नहीं तो समझ पा अभी रहे हैं। अभी मुझे आपसे जुड़ना नहीं आता था, तो वही आई हुई थी, तो मुझे एक बार जुड़ना सिखा के जाता कि मेरे मैं उनसे बात कर सका करूं कभी कभी, ताकि हमारे तो कंसेप्शन क्लियर हो कम से कम। दूसरों को भी तभी कर पाएंगे हम्म। हम, लेकिन दूसरे तो आपको बताऊं ना, तो किसी ने महाभारत पढ़ी पूरी, ना किसी ने रामायण पूरी पढ़ी। सबने अगर पढ़ी है तो वो पूजा के उद्देश्य से पढ़ी है, आंखों पे पट्टी बांध के। तो इसलिए किसी को
पता ही नहीं उसके अर्थ क्या। अब आपने तक गीता बताई, मैंने पेज मोड़ मोड़ के लोगों को दिए कि देखो इनका पेज नंबर आपने बताया ना, जैसे जैसे मोड़ मोड़ के लोगों को दिए, तो नहीं समझने को तैयार नहीं होते हैं अभी तक भी। मतलब मेरे को लगता है बहुत टाइम लगेगा आपको, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और आपको इस टीम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बढ़ाओ आप, देखिए क्योंकि हम तो देखिए हमने अपना काम तो शुरू कर दिया है। अब हाँ ये जी। सब काम जो है आप सबका है। आप सब लोगों हाँ का नहीं, काम है कि आप लोग इसको कितना एक्सटेंड कर सकते हो, कहाँ ले जा सकते हो। क्योंकि नहीं हमारे सर। लेवल से जो है वो मैं शुरू कर हाँ चुका हूँ, अब कर रहा हूँ मैं लगातार। हाँ लेकिन जी। वो है ना कि हर आदमी को अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हाँ देखें सही बात है। देखें ये जो देर आए दुरुस्त आए। कई सारे हाँ ऐसे लोग होते हैं जो पूरी जिंदगी भर इस बात का अंधविश्वास में पाखंड में जिंदगी निकाल देते हैं, लेकिन एक हाँ समय आता है कि जब उनको रियलाइज हो जाता है कि मैं जिंदगी भर गलत था, तो जब उनको ये रियलाइज हो जाएगा, रियलाइज हाँ जो जी। कर लेता है ना, उससे अच्छा व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है। ठीक अच्छा, है ना। दूसरा एक बात और बताइए, मैं अपनी हम्म डेड बॉडी डोनेट करना चाहती हूँ मरने के बाद, और मेरा बेटा उस पे साइन नहीं कर रहा कि तू भूत बन के हमको तंग करती रहेगी, हमको परेशान करेगी। मैं कहती हूँ मैं नहीं करूंगी, तो मेरी बॉडी डोनेट कर दो ताकि स्टूडेंट के काम आए, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स को पढ़ा के हमने सारी जिंदगी उनका खाया है, ये शरीर भी अगर उनके काम आ जाए जलने से तो अच्छा है। तो क्या मैं गलत सोच रही हूँ क्या ये? नहीं, आप बिल्कुल सही सोच रही हैं। आपके बच्चे जो हैं वो थोड़ा लालची हैं, इसीलिए वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। उनका डर और उनका लालच, समझ रहे हैं ना, हाँ वो हाँ खुद जी। को उनको भी आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, ना आपको आगे बढ़ने दे रहा है। हाँ देखें उस जब ये जो होता है ना, वो बच्चे के कहने पे नहीं होता है। जो पेशेंट है उसका, अगर आप स्वस्थ हैं तो आपका हाँ। सिग्नेचर वहां पे जाएगा। नहीं सर, वो मांगते हैं दो के, वो कहते हैं फिर डेड बॉडी उठाने नहीं देते, हम घर जाते हैं ना तो आपका लिखा हुआ किसी काम नहीं हम्म आता, वो उठाने के लिए जिद करते हैं, लड़ते हैं हमसे, फिर उनके आगे का हम्म। प्रश्न बन जाता है, फिर हम भी छोड़ के आ जाते हैं। और मेरी इस बेटी ने तो अब साइन कर दिए, दिल्ली वाले बेटे ने भी साइन कर दिए, दो ने तो कर दिया सर। जिसके पास में रहती हूँ वो साइन नहीं कर रहा, वो पूजा पार्टी वाला है, वो हर हम्म मंगलवार को वहां जाता दाड़ देवी के मंदिर, 3 घंटे गाड़ी बर्बाद करके समय अपना पैसा बर्बाद करता रहता। पर अब मैं देखती हूँ, मैं कहती हूँ आपकी, मैं भी उसको कई बार उसको सेंड ऑफ करती हूँ कि शायद कभी तो देखेगा ये बोल के। अब आप मैं तो कभी अपनी तरफ से लगी। कहिए, कभी प्रयास कीजिए कि यहीं लाइफ में जुड़ के कभी बात करें। लाइफ में जुड़ के हाँ बात करेंगे तो ज्यादा फर्क पड़ेगा ना। देखें ऐश्वर्या राय जो हैं, उन्होंने अपनी हाँ आंखें डोनेट की है, हाँ। और इसी आंखें तो तरह डोनेट से कर देगा वो। हाँ आंखें आंखें तो आंखें उसने डोनेट पिताजी की की भी हैं। डोनेट करवा दी अपने। हाँ आंखें तो उसने हाँ करा दी, मेरी बॉडी डोनेट नहीं हाँ। करना चाह रहा, जब मैं जलना नहीं चाहती, मैं कहती हूँ मेरी बॉडी किसी काम आ जाए बच्चों के, और वो बॉडी मानेगा। डोनेट करना दुनिया का इससे बेहतर काम और कुछ भी नहीं है। जाते जाते हम अपने, हमारा शरीर जो है कहीं ना कहीं किसी को जिंदगी दे जाए, हम जिंदा हाँ हैं तब भी किसी न किसी रूप में, इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। सर, आई हैड ठीक है बीन ए ना। टीचर। हाँ जी। तो हम्म। मेरे को, मैं बच्चों को कहती थी, तो मैं 7वीं क्लास से ही मेरे मन में था कि मैं जब मरूंगी तो मेरी बॉडी डोनेट करूंगी। किसी को करते हुए देखा था तो सोचा था कि हमारे जिन बच्चों से हमारा पालन हुआ है, शरीर पला, अब तक जिए हैं हम, जिनकी रोजी रोटी पे ये बॉडी भी उनके ही काम आ जाए, मेरा बस यही उद्देश्य है। तो मैं सोची थी मैं आपसे हम्म। पूछूंगा सही निर्णय मेरा, गलत तो नहीं है? नहीं नहीं, नहीं तो बिल्कुल मैं बिल सही बनाकर। निर्णय है। हाँ, बॉडी डोनेट करना से बेहतर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो इससे जाते आप जाते पूछिए भी कि इसका, किसी का भला हो जाए। आप कहीं से पता करके बताइए कि इसका कोई प्रोसीजर क्या हो कि मेरी बॉडी को ये छेड़ ना सके, ले जाएं, ले जाने वाले डॉक्टर ले जाएं, कोई तरीका ये सब भी तो होगा। जबकि हम मतलब अपना धन संपत्ति तो विल कर सकते हैं, अपनी बॉडी विल नहीं कर सकते, ये कौन सा कानून होगा? मेरी समझ में नहीं आया। नहीं नहीं, वो तो देखें प्रोसीजर तो आपको वही बताएंगे जो डॉक्टर होंगे या उससे हाँ रिलेटेड जो जी। एडवोकेट होंगे, वही आपको प्रोसीजर बताएंगे। और जहाँ पे बॉडी अच्छा। डोनेट होती है ना, जिस भी हम्म। हॉस्पिटल या जहाँ से भी ऑर्गन डोनेशन जो होता है, हाँ जी। वो लोग वो पूरा प्रोसीजर वो जानते हैं, वो बता देते हैं। इसमें कोई और गलत मतलब, बात नहीं है। आपके बेटे चाहे तैयार हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, अगर दो लोगों का है, दो लोग भी तैयार हैं, तो आप आराम से जा सकते हैं, आप इच्छा अपनी व्यक्त कर सकते हैं, वसीयतनामा लिख सकते हैं कि हमारी आखिरी इच्छा है कि अंतिम समय में चाहे हॉस्पिटल में रहूं या यहाँ पे रहूं, और वहां से मेरी बॉडी बॉडी ले जाया जाए। वो आप अपना वसीयत में दे सकती हैं, दर्ज कर सकती हैं, इसमें कोई हाँ, नहीं है। सर मैं वही को अभी मैंने हालांकि एक लेटर लिख के भी छोड़ दिया है कि बेटा मेरा मरने के बाद चाहे तू मुझे शमशान घाट भेज दे, चाहे हॉस्पिटल भेज दे, तेरे घर से तो मुझे जाना ही है, तो तू मेरे को मेरी इच्छा हम्म पूरी कर दे। ये वाली लिख कर तो रख दिया मैंने अपने कागज पर्स में। देखो क्या हम्म। होता है, इच्छा पूरी हाँ, होती है कि नहीं होती हमारी, कह और नहीं मैं सकते हैं। आपसे ये कहूंगा कि अभी आप और जिए, और अपने जैसे जो है, जो आपकी विचारधारा अभी जो शुरू हुई है, इस हाँ जी। विचारधारा को जाते जाते प्रयास कीजिए कि हम बहुत दूर तक लेके जाएं।
ठीक है हाँ ना? जी, बहुत दूर धन्यवाद। तक लेके जाएँ। हाँ, हाँ। हाँ जी, ओके। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मिलने के हाँ। लिए बहुत खुशी हुई। मेरी बेटी ने मिलाया आज आपको, मेरे को तो जुड़ना नहीं आ रहा था, उसने सिखाया मुझे। हुँ। अच्छा जी, नमस्कार। हाँ, नमस्कार, नमस्कार। ओके, देखिए कितना अच्छी फैमिली है कि जहाँ पे लड़की जो है पहले जागरूक हो गई है। आम तौर पे लोगों की शिकायत रहती है कि फीमेल जो है महिला जल्दी नहीं समझ पाती हैं, पर ये देखिए फैमिली में कि पहले महिला जागरूक हुई, फिर उन्होंने अपनी माँ को जागरूक किया, भाई भले अंधविश्वास में पड़ा हुआ है। तो इसको कहते हैं कि लोग अपनी गलतफ़हमी दूर कर लीजिए कि महिलाएँ जो हैं वो देर से सीखती हैं। हाँ जी, श्रीदेव बताएँ क्या कहना चाहते हैं? नमस्ते सर जी। हाँ जी, नमस्ते जी। सर मैं जानना चाहता हूँ कि अभी जो मैं काफ़ी टाइम से बीच में आपको सुन रहा था, लेकिन अपना कॉन्सेप्ट भीम सपोर्ट में होता है कि या बुद्धा के सपोर्ट में होता है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपका बात क्या आप कह रहे हैं? अब अपना जो चैनल का जो है भीम, उसमें साइंस आप कितना चला है देखे आगे। हैं? कितना देखे हैं वीडियो? मैं मैं कितना स्ट्रीम तकरीबन देखे हैं अभी बीच तक? में आपको मैं तकरीबन आपका 3-4 स्ट्रीम देखा, उसमें मुझे ऐसा पता चला कि अपने बुद्धा को तो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जैसे आप बोलते हो कि ब्राह्मण्स जो है वो कुछ गलत काम किए, ठीक है? और उसके ब्राह्मण जो थे वो आए बुद्ध के बाद में आए हैं, और हुँ, आप हुँ। उसको यानी कि राम कृष्ण जो भी बोल रहे हो, उन सबके बाद बुद्ध आए कि उनसे पहले बुद्ध आए? और जो अभी जो एक पहले बंदा आया था कि यूपी में उसने बोला कि ब्राह्मण लॉबी चल रही है, ब्राह्मण ये किया, तो क्या ये जो आप बोल रहे हो ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण, तो मुझे अगर कोई काम गलत कर रहा है तो कोई भी कास्ट का हो, वो गलत गलत ही है, सही है कि गलत है मेरी बात? मतलब मैं आपको समझा नहीं कि वो बंदा आया था मैं तो बात वो ये बोल समझा रहा कि था अभी ब्राह्मण अभी थोड़ी लॉबी देर बना पहले है। हाँ, हुँ, यूपी में हुँ। ब्राह्मण लॉबी बना, एक बच्ची के 8 साल के आप बच्चे साथ ब्राह्मण हैं? कृत्य किया। आप ब्राह्मण हैं? मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन आप जो बोल रहे हो उसके हिसाब से क्या कौन से वाले सारे हैं? ब्राह्मण खराब है? कौन से वाले ब्राह्मण हैं? मुँह से पैदा होने वाले? यानी ब्राह्मण जो होता है वो बाय बर्थ कहता है हम ब्राह्मण? मुँह से पैदा हुए हैं। हाँ, ठीक ब्राह्मण है। जो होता है ना वो हाँ, तो कहता है वो मुँह से पैदा हुए हैं। हाँ, जैसे कि आप मुँह हाँ, से वो पैदा कैसे हुए हैं? कहे जाते हैं, हाँ, आप वैसे बोलिए। कह सकते हो, हाँ, वैसे कह कैसे? सकते हो, आप जो बोल रहे हो मैं समझ गया आपकी बात को, कैसे आप कह सकते हो मुँह कैसे से पैदा कैसे? होने वाले, लेकिन वो आप जो बोले ना उसके हिसाब से कि ब्राह्मण मुँह से पैदा हुआ, कोई नाभि से पैदा हुआ, ठीक है? उसके हिसाब से आप बोल ओके। सकते हो, लेकिन आप जहाँ से पैदा हुआ हम भी वहीं से पैदा होते हैं, लेकिन मैं बात क्या बोलना नहीं, चाहता मुँह हूँ से कि हुए हैं, क्या लेकिन एक मुँह से कैसे नहीं, पैदा नहीं, हुए हैं? ऐसे मेरी बात सुनिए, आप जो बोल मैं भई आपको मेरी बात तो कोई सुनिए भी पहले। व्यक्ति जो है, कोई भी एथिस्ट थोड़े कहता है हाँ, मुँह से पैदा हुए हैं। लेकिन हाँ, आप ये वही तो बात वही कर आप रहे हैं कि मुँह एथिस्ट से हो रहा, पैदा हुआ। तो भाई यही यानी तो कि पूछ आप रहा हूँ ना एथिस्ट कि हो क्या? आप कैसे ये बात तो आपको क्या लगता है कि हम एथिस्ट नहीं मैंने हैं? क्या बोला? क्या अगर बोला? आप जिस हिसाब से बोलते हो वैसे समझ लो आप, लेकिन मैं ये आप जहाँ से पैदा हूँ 31 वहीं से मैं नंबर पैदा हुआ हूँ। में ये मनुस्मृति में जहाँ से पैदा हुए हैं तो लिखना चाहिए था ना कि माँ से पैदा हुए हैं। ये मनुस्मृति में पहला चैप्टर है 31 नंबर श्लोक में आपने लिखा है संसार के वृद्धि के लिए मुख से कहाँ मुख से पैदा हुए कौन? तो ब्राह्मण। ये देखिए मुख से ब्राह्मण उत्पन्न किया। आपका ईश्वर जो है मुंह से ब्राह्मण उत्पन्न कर दिया है। ये आपने मनुस्मृति में लिखा है। केवल मनुस्मृति में लिखा होता तो समझ में आता। ये बात आपने ऋग्वेद में भी लिखा है। ऋग्वेद में आपने क्या लिखा हुआ है? पढ़ लीजिए एक बार। पढ़ा आपने? क्या लिखा हुआ है? ये तो आप पीढ़ी दर पीढ़ी रट के आए हैं ना सिरदेव। सिरदेव तो मैं स्क्रीन आप पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आ- दिख रहा है? क्या लिखा हुआ है 31 में? ब्राह्मण को डिफेंड कर यहाँ पे मैं आपका अब कहा जा रहा ब्राह्मण है को बीच डिफेंड बीच करने में की बात पंच यहाँ मैं कह रहा मैं हूँ यह बोल बीच रहा बीच में हूँ आप कि क्या पंचगव्य ले रहे हैं क्या? आपकी साउंड अटक अटक जा कोई रही है। एक हाँ दिख रहा है, दिख रहा है अभी। दिख रहा है? अभी अब दिख रहा है? ये भाग खड़ा हुआ, ये भाग खड़ा हुआ, ये देख लीजिए। आए भाई, मैं वेट करूंगा। अभी बात आपसे कंप्लीट नहीं हुई है, बिल्कुल बात कंप्लीट नहीं हुई है। जल्दी से चले आइए, फिर बाद में कहिएगा कि ये हो गया वो हो गया, भाग गए, ये किए वो किए। जल्दी से आइए, फटाक से आइए। यहाँ पे मुंह से पैदा हुए हैं ये। मैं वेट कर रहा हूँ भाई, इनका आने दीजिए जरा, 1-2 मिनट टाइम दीजिए भाई। आज इनका मुंह से पैदा हुआ हम लोग देखते हैं भाई। कह रहे हैं कि ब्राह्मण का ये वो अभी खोल दिया मैंने मनुस्मृति का भी एक ही श्लोक खोला है, अभी तो वेद खोलना बाकी है। अभी वो ब्राह्मण से बड़ा दर्द हो गया है भाई। पीढ़ी दर पीढ़ी रट के आए हैं भाई। भारत में या तो कोई क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये रट के लाता कि हम उससे पैदा हुए हैं, बाहू से पैदा हुए हैं, जंघा से चरण से, तो समझ में आता। रट के आए हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, क्या मुंह से पैदा हुए, मुंह से पैदा हुए। अब पूछ दिया हमने मुंह से पैदा हुए तो अटक गई, घिग्गी बद गई, श्लोक सामने खुल गया। न इधर दाएं झांकते बन रहा है, ना बाएं झांकते बन रहा है। आए भाई, जल्दी से आए भैया। पंचगव्य जल्दी से वो दीजिए, आउट का दे दीजिए भाई। मंत्र वंत्र पढ़िए, यज्ञ हवन कराइए, जल्दी से जुड़ जाए। महामृत्युंजय जाप करके आइए, तो देख लीजिए बंदे को कि कह रहा है बंदा कि आप जो है ब्राह्मण 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 कर रहे हैं। सारे ब्राह्मण खराब होते हैं क्या? अरे सारे ब्राह्मण खराब नहीं होते तो सारा ब्राह्मण जो है पीढ़ी दर पीढ़ी मनुस्मृति का रट के आया। कितना ब्राह्मण था जो मनुस्मृति का विरोध करते आया था?
एक किताब दिखा दो हमारे ब्राह्मणों की जिसमें मनुस्मृति को भर भर के गाली दे रहा हो कि मनुस्मृति जातिवादी किताब है। जब इतना ब्राह्मण अच्छा ही था तो जैसे बाकी के ब्राह्मणों ने मनुस्मृति लिखा तो वैसे ही बाकी के ब्राह्मण जो है लिख देता मनुस्मृति गलत किताब है, वो भी एक किताब लिख देता, उसमें भारत के जो है शूद्र वर्ग है, अंत्यज वर्ग है, उसके सपोर्ट में लिख देता, क्योंकि लिखने पढ़ने का ठेका वही लिया हुआ था। तब ना हम भी मानते हैं कि नहीं कुछ अच्छे भी ब्राह्मण थे। सारा ब्राह्मण जो है बैठ के अल्लाह उपनिषद लिख रहा है और तशरीफ जो है दरबार में बैठ के पेश कर रहा है, देखो अभी तक नहीं आया। हम वेट कर रहे हैं कि अब आएगा अब आएगा, अभी तक नहीं आया। एक ब्राह्मण जो है कोई समाज सुधार करता नाम बता दें ये कि आया हो, कबीर जी आ गए, कबीर जी का तो जन्मदिन है, कबीर जी आ गए, वो पूरा खाल खींच लिए बैठ के दरबार में। मुजरा गा रहा था रामतनु पांडे उर्फ तानसेन अकबर के दरबार में बैठ के मुजरा गा रहा था। कबीर जी सबकी खाल खींच रहे थे, इस्लाम की भी और ब्रह्मनिम की भी। गुरु रविदास जी दोनों की खाल खींच रहे थे। यही बैठ के मुजरा गा रहा था, बोल रहा है कि आप सारे ब्राह्मण अच्छे थे, कुछ भी अच्छा था तो आप हमको बता दो ना कौन सा अच्छा था, क्या किया उसने, कौन से धर्म को मानता था, क्योंकि आपके धर्म ग्रंथ में तो ये सब फालतू फलीदे वाली बातें लिखी हैं। तो जो अच्छा वाला ब्राह्मण था वो कौन से धर्म को मानता था वो भी बता दो हमें। और जब दूसरे धर्म को मानता था तो वो ब्राह्मण कहाँ था? तो भाग खड़ा हुआ। देखिए ये अब मैं वेट कर रहा हूँ, अभी तक नहीं आए ये महोदय। तो चलें फिर आगे बढ़ा जाए, जब आएगा ही नहीं तो कैसे बात हो। चले देखते हैं, आ जाते हैं ये तो फिर इनसे बात होगी, नहीं आते हैं तो आगे देखा जाएगा। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली डिबेट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।